नमस्ते। मैं डॉक्टर मंत्री रामधन आडे, हिंदी विभाग, तुलजा भवानी महाविद्यालय तुलजापुर, जिला उस्मानाबाद। आज हमारा विषय है फीचर लेखन। फीचर लेखन कहा जाता है कि दुनिया में सबसे पहली फीचर एजेंसी यूएसए में गृह युद्ध के दौरान बनी थी। सन 1880 के दशक में सैमुअल मैकलर उन्होंने उस समय के कई बड़े लेखकों को स्तंभ बेचने का सौदा समाचार पत्रों से किया। फीचर सिंडिकेट से जो बनने के कारण है, समाचार पत्रों और समाचार लेखकों के सामने पहले थे वही आज है। समाचार पत्रों को बहुत कम पारिश्रमिक देकर अच्छे और विविधतापूर्ण लेख मिलते हैं। पिछले दिनों समाचार पत्रों में आई सूची से पता चलता है कि इस समय हिंदी क्षेत्र में लगभग 1 दर्जन फीचर एजेंसियां चल रही हैं। समाचार पत्रों और लेखकों की एक साथ सेवा करने के साथ फीचर एजेंसी या उस समाचार पत्रों की तरह सिर्फ दुनकारी नहीं करती, बल्कि एक महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं, जो हिंदी भाषा और हिंदी पत्रिकाओं की सुधार और बहिष्कार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। संवाद फीचर और या फीचर लेखन जनता की अभिरुचि के लिए आरंभ हुआ, परंतु यह एक विधा बन गई है। फीचर लेखन के बारे में ऐसा भी माना जाता है कि सही भी है कि समाचार पत्र हाथ आने पर आप संवाद देखते हैं, फुर्सत के समय फीचर पढ़ते हैं। इससे फीचर का स्वरूप निर्धारित होता है। फीचर में जानकारी होती है, सलाह और निर्देश कुछ होते हैं, साथ ही साथ वे रोचक भी होते हैं। फीचर का आकार निश्चित करना कठिन है। किसी आकार में या किसी प्रकार का एक आकार उसके लिए करना बहुत कठिन है। वह किसी पत्रिका में प्रकाशित 3-4 हजार शब्द का या सबसे बड़ा हो सकता है। मानवीय संवेदना से परिपूर्ण 500-700 शब्दों का संवाद भी फीचर हो सकता है। फीचर तथ्यों पर आधारित संवाद कथा होनी चाहिए, पर यह जरूरी नहीं है कि संवाद कथा की तरह वे आज या कल घटी किसी घटना पर आधारित हो। यदि फीचर ताजा घटना पर आधारित है तो पाठक की दिलचस्पी अधिक होगी। यदि किसी पुरानी घटना को आधार बनाकर फीचर लिखा है तो वह दिलचस्पी पैदा नहीं करेगा, क्योंकि जिस प्रकार से लेखक फीचर लिखता है वो पुरानी घटना पर नहीं होना चाहिए। फीचर यह ताजा घटना को लेकर लिखा जाए तो उसमें दिलचस्पी अधिक होती है। यदि किसी पुरानी घटना को आधार बनाकर फीचर लिखा है तो वह दिलचस्पी पैदा नहीं करेगा। पुरानी घटनाओं को लेकर यदि फीचर लिखा है तो उसमें रुचि निर्माण नहीं होगी। फीचर किसी भी शैली में लिखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही शैली में उसे या किसी स्टाइल या शैली में
किसी एक ही शैली में उसे लिखा जाए, ऐसा नहीं है। फीचर किसी भी शैली में लिखा जा सकता है। लेखक या संवाददाता फीचर लिखते समय अपनी मौलिकता और जानकारी का पूरा उपयोग कर सकता है। उसे यह याद रखना चाहिए कि आलेख मौलिक और न प्रतीक हो। फीचर सुगठित होना चाहिए। फीचर का आरंभ कुछ नया होना चाहिए, नहीं तो किसी पुरानी घटना को लेकर फीचर को आरंभ करते हैं तो उसमें दिलचस्पी नहीं होगी। सोचिए कि आप कोई कहानी सुनने जा रहे हैं। इस कहानी का पहला वाक्य क्या हो, कि कहानी की आरंभ किस स्थिति और कहानी किस प्रकार से होनी चाहिए, या आप कोई कहानी सुन रहे हैं तो उसका पहला वाक्य क्या होना चाहिए। इस सवाल का जवाब ही फीचर के शुरुआत की पूंजी है। सामान्यतः फीचर लेखन कथासार देते हैं जिससे पाठक कहानी के साथ जुड़ जाता है। उदाहरण के तौर पर 1917 में क्रांति मर गई, या क्रांति अमर हो, या सन 1917 में क्रांति में जलकर खत्म हुई राख से एक नया रूप अंकुरित हुआ। फीचर कैसे लिखा जाए, किस प्रकार से लिखते हैं फीचर लिखने की कला किस प्रकार से होनी चाहिए, या फीचर की प्रवृत्तियां किस प्रकार से हैं, कि फीचर कैसे लिखा जाए और कैसा हो, इसके साथ यह जान लेना जरूरी है कि किसी को भी न तो फीचर लेखक बनाया जा सकता है, न प्रत्येक व्यक्ति फीचर व्यक्ति बन सकता है। फीचर लेखन से पहली अपेक्षा यह है कि वह जिस घटना पर या जिस घटना का फीचर तैयार कर रहा है उसके जड़ तक पहुंचे। फीचर लिखने के लिए सामग्री की कमी नहीं है। सड़क के किनारे कटे, मैले, काले भिखारी भी फीचर का विषय हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्ति को ही लेकर फीचर लिखा जा सकता है। किसी भी वर्ग पर किसी विषय को लेकर भी फीचर जो है लिखा जाता है, या किसी किसान के ऊपर, किसी अभिनेता के ऊपर, किसी आदिवासी नृत्य के ऊपर भी यह फीचर अच्छी तरह से फीचर के ये विषय है, इसे या इन विषयों पर फीचर लिखा जा सकता है। शर्त सिर्फ यह है कि फीचर लेखक के पास अंतर्वैदिक आंखें हो और उसमें जिंदगी के विशाल सागर में गोता लगाने का सामर्थ्य हो। यह महत्वपूर्ण है। फीचर लेखक में सूक्ष्म दृष्टि, जिज्ञासा, देखने सुनने की क्षमता के साथ साथ वह अच्छा फीचर लिख सकता है। यानी जो फीचर लेखक है, एक सूक्ष्म दृष्टि उसके पास होनी चाहिए, एक जिज्ञासु जो वृत्ति है, और देखना और सुनना, ये जो क्षमता है ये अच्छी होनी चाहिए, तो फीचर भी अच्छा वह लिख सकता है। फीचर लेखक को प्रत्येक विषय में रुचि होनी चाहिए। जो भी फीचर लेखक है, जिस विषय को लेकर वह लिख रहा है उस विषय के बारे में रुचि होनी चाहिए, आस्था अनुराग होनी चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, उसके प्रति रुचि होनी चाहिए। फीचर कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे संवाद फीचर, सूचना व्यक्ति पर आधारित फीचर, अनुभव या उपलब्धियों पर आधारित फीचर आदि etc। फीचर लेखक जब फीचर लेखन आरंभ करता है तो सबसे पहले उसे सोचना चाहिए। वह सोचे कि प्रारंभ कैसे, किस तरह से किया जाए, या जिस विषय को लेकर वो लिखना चाहता है तो उस विषय को लेकर सबसे पहले तो फीचर लेखक को यह सोचना चाहिए कि आरंभ कैसे हो, किस प्रकार से आरंभ किया जाए। फीचर में शब्दों और सार्थक मुहावरों का प्रयोग अत्यावश्यक है। इनकी सादृश्यता फीचर रोचक बन सकता है। इस प्रकार से फीचर लेखन की विचारधारा है। नेक्स्ट हम एक नए विषय को लेकर
आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।